सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि एक ऐसी काउंसलिंग जहां पर 8 से 9 लाख रैंक वाले बच्चे का भी इजीली एडमिशन हो जाता है। 4-5 लाख रैंक तक तो पिछले साल कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस गवर्नमेंट कॉलेजों में मिली हैं, और प्राइवेट में तो 9-9 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। ऐसी काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो काउंसलिंग है, खासकर मैं बात करने वाला हूँ यूपी-ट्यू के काउंसलिंग के बारे में। तो जब ये काउंसलिंग शुरू होती है तो आपको सारा डॉक्यूमेंट पहले ही सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आप इस काउंसलिंग में बैठने वाले हैं तो भाई साहब फटाफट अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। सो गाइस, यहाँ बैठने के लिए आपको डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके रखना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किया है, डॉक्यूमेंट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और टेलीग्राम पर फिर से शेयर कर दूंगा। क्योंकि यूपी में पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे काउंसलिंग्स में क्या है कि आपका काउंसलिंग सारी कुछ पहले हो जाती है, चॉइस फिलिंग पहले हो जाती है और फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पर यहाँ पे सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ के ऑफिसर्स पहले चेक करते हैं, फिर चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तब। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। क्या क्या बनवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब बात आता है, देखो एकेटीयू के लिए सबसे अच्छी बात है कि एकेटीयू की वेबसाइट बन, मतलब जो यूपी टेक जो काउंसलिंग कराती है, काउंसलिंग वाली वेबसाइट बन चुकी है। और अभी तक इन्होंने वैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो नहीं डाला है। ये लोग बोल रहे हैं कि विल बी अपलोडेड सून, तो इनके रूल बुक भी अभी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। और बाकी सारी चीजें यहां से आप जाके ओआरसीआर में कट ऑफ भी चेक करते हैं, कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे एकेटीयू काउंसलिंग की आपको देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट रेडी है, इसका मतलब इस बार ये लोग काउंसलिंग पहले कराने वाले हैं। काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट आपका 15 जून तक है। 10 से 15 जून के बीच में हो सकता है आपकी एकेटीयू का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग इन फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब एकेटीयू एक ऐसी काउंसलिंग है जहां बहुत लो रैंक तक एडमिशन होगा। आप यूपी से हैं तब तो भाई बवाल है। आप 8 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक वाले हो तो भी बैठोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आप अदर स्टेट के हो तो भी यहां पर एडमिशन आराम से हो जाता है, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं यही आपको दिखाने वाला हूं कि किस रैंक तक यहां पर एडमिशन होता है। चलिए, अगर हम देखें, एक हम छोटा सा देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी अपन लोग ले लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात किया जाए, ऑल इंडिया कोटा ले लेते हैं, होम स्टेट पहले ले लेते हैं। होम स्टेट में तो कहां तक लास्ट एडमिशन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में कहां तक लास्ट एडमिशन हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये लास्ट एडमिशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, शायद दिख रहा है। 11 लाख पे राजकीय आरईसी सोनभद्र, ये सरकारी कॉलेज है। आरईसी सोनभद्र से पिछले साल कंप्यूटर साइंस में 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज भी लगा था। ठीक है, तो ये आरईसी सोनभद्र 11 लाख पे पिछले साल मिला था। और मजे की बात है, 11,37,000 बच्चे, 11 लाख समथिंग ही बच्चे पिछले बार बैठे भी थे, तो 11 लाख तक भी एडमिशन हो गया था। आरईसी बांदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 11 लाख। ये जनरल का हाल बता रहा हूं बेटा, किसका हाल बता रहा हूं, जनरल का, पिछले साल का ही डेटा है। और उसके बाद से आईआईटी वाईआईटी तो 8-10 लाख तक ऐसे ही मिल गए थे। आरईसी गोंडा का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 लाख। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस लास्ट कब मिला था, कंप्यूटर साइंस तो आप यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की 10 लाख पे मिली थी, और कंप्यूटर साइंस नित्रा टेक्निकल कैंपस में 10 लाख तक मिला था। एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों का हाल है सिर्फ जनरल कैटेगरी का। किसका, जनरल कैटेगरी का। अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस का डाटा आपको दिखाऊं कि कंप्यूटर में क्या हाल रहा, तो कंप्यूटर में लास्ट एडमिशन, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो लास्ट एडमिशन हुआ था, कंप्यूटर में जो लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लास्ट एडमिशन 10 लाख तक हुआ था। कंप्यूटर में जो एडमिशन लास्ट हुआ था ये नित्रा में हुआ था। उसके बाद से चौधरी चरण सिंह में भी 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी। उसके अलावा आरईसी बस्ती, आरईसी मिर्जापुर, इन सब में एडमिशन मिला था काफी लो रैंक तक। और अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, डीडीयू गोरखपुर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9 लाख रैंक तक मिली थी। तो ये सीएस और आईटी और ईसी जैसे ख्वाजा केएमसी में 8 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस विद एआई मिला था। तो एक गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का हाल है कि 7 से 8 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपको काउंसलिंग कराने आता है तब।
अगर नहीं कराने आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर राउंड पे अगर आप विड्रॉल जब मारते हैं एकेटिव से तो हर राउंड के बाद 5,000 रुपए कट जाते हैं। आपको काउंसलिंग कराने नहीं आएगा तो हमेशा काउंसलिंग में नुकसान हो सकता है, और अगर आपको काउंसलिंग कराने अच्छे से आता है तो आप लो रैंक पर भी एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। अगर मैं सिर्फ प्राइवेट की बात करूं नोएडा गाजियाबाद वालों की, तो नोएडा गाजियाबाद में देखना, नोएडा गाजियाबाद में अपन सिर्फ सीएससी का देखते हैं, सीएससी का देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हटा देते हैं, क्योंकि प्राइवेट में मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे अच्छा आप कम पैसे देके गवर्नमेंट में ही पढ़ लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हटा देते हैं, ओके मैकेनिकल भी हटा देते हैं, मैकेनिकल गलती से इसमें आ गया है, ठीक है। अब देखो भाई, देखो 11 लाख पे राजकुमार गोयल में डेटा साइंस मिला था, ये नोएडा का कॉलेज है, गाजिया का कॉलेज है, गाजियाबाद में एक कॉलेज स्थित है, 11 लाख पे आरकेजीआईटी में मिला था होम स्टेट कोटा से। और उसके बाद से कंप्यूटर साइंस यहीं पे 11 लाख प्लस पे मिला था, आईएमएस में 11 लाख पे मिला था, फिरोज गांधी बरेली में 11 लाख पे मिला था, देख रहे हो, ग्रेटर नोएडा पे एआई 10 लाख पे मिला था, एबीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे 10 लाख पे एआई मिला था। तो ये देखो कंप्यूटर वाले ब्रांचेस नोएडा गाजियाबाद जैसे प्लेस पर भी काफी लो रैंक तक मिल जाते हैं, बस तुम्हें काउंसलिंग कराने आनी चाहिए। तो इससे तुम्हें एक अंदाजा तो लग गया होगा कि अगर तुम्हारी रैंक 7 लाख 8 लाख, देखो मैंने लिखा था थंबनेल पे कि 8 लाख मिलेगा, मैं तो 11 लाख तक का दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट में भी दिखा रहा हूँ और प्राइवेट में भी, और ऐसा नहीं है कि एससी कैटेगरी का दिखा रहा हूँ, मैं सीधे जनरल कैटेगरी का दिखा रहा हूँ। किसका बेटा? जनरल कैटेगरी का दिखा रहा हूँ। तो तुम्हें इससे अंदाजा तो हो गया होगा, और एक कोई भी डेटा गलत नहीं है, तुम चाहो तो वेबसाइट से जाके वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई करने का डेटा ही है, वेरीफाई करने का ORCR पे जाना और यहां से तुम जाके अपना वेरीफाई कर लेना, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दी गई है। लेकिन देखो यूपी में क्या है ना, यूपी में काउंसलिंग कराना तो आसान है, लेकिन यहां पर मोस्टली कॉलेज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ढंग के नहीं है। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि वहां पढ़ने के बजाय फिर मैं डीयू में बीएससी कर लूं या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टेट में जाके अपना एडमिशन ले लूं, चाहे पैसा थोड़ा ज्यादा ही लगे। अब कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं इसी वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूं, और लगे हाथ अगर तुम्हें हमसे काउंसलिंग करानी है, एक अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, अगर तुम चाहते हो कि भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, आप मेरी चॉइस फिलिंग करो, हमें एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाओ मेरे रैंक के बिहाफ पर, तो तुम हमारा एकेटीयू का प्रोग्राम, एकेटीयू ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली वी विल डू बेस्ट फॉर यू, तुम्हारे रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज पॉसिबल है, जो बेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हम दिलाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आज क्या है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, और ये होस्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। तो भैया आज आपको, आप लोगों के लिए ऑफर तो बनता है, तो आज लाइव प्रोग्राम भी है, जरूर आइएगा, उसमें कुछ लोगों को मिलेंगे कूपन कोड्स और बिल्कुल आप लोगों को फायदा होगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले क्या करो, जिन लोगों को प्रोग्राम लेना है जाके हमारा प्रोग्राम फटाफट बाई कर लो। मैं कुछ टॉप के कॉलेजों का नाम बता देता हूं, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना रखा हूं, वीडियो जाके तुम देख सकते हो, हमारे ही चैनल पे बड़ा हुआ है। आईआईटी लखनऊ एकेटीयू का बेस्ट कॉलेज है, उसके बाद से है केएनआईटी सुल्तानपुर, फीस वगैरह सारा कुछ हमने दे रखा है। उसके बाद आता है बीआईटी झांसी, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दे दूंगा। जेएसएस, उसके बाद आता है जेएसएस प्राइवेट कॉलेज है, ऊपर के तीनों गवर्नमेंट कॉलेज थे। उसके बाद एकेजी और काइट मोस्टली सेम लेवल पर आते हैं, ठीक है। एकेजी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है अपना काइट, प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर तुम यहां से देख सकते हो, ऑलरेडी इसको वीडियो बना, इस पर वीडियो बन चुका है। एबीएस गाजियाबाद, दैट इज द नेक्स्ट कॉलेज। उसके बाद आता है गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी फीस काफी कम है, 1,10,000 से लेके 1,15,000 के बीच में गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है, प्राइवेट होने के बावजूद भी। जीएल बजाज, उसके बाद अपना आता है जीएल बजाज, और उसके बाद आता है अपना गवर्नमेंट का एआईटीएच कानपुर। तो ये कुछ यहाँ के ठीक ठाक वाले गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है, जहां पर अगर आपको एडमिशन मिल रहा है और आपकी रैंक बहुत लो है तो आप जा सकते हो। एक बात और, यूपी में आप फ्री में भी एफडब्ल्यू सीट पर भी बीटेक कर सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम कम है 6 लाख से, 6 लाख पर एनम से अगर उनकी इनकम कम है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और आप यूपी डोमिसाइल हो, तो आप फ्री में भी बीटेक कर सकते हो। इट मींस टीएफडब्ल्यू सीट पर बीटेक कर सकते हो। फ्री तो नहीं है, पर पूरा का पूरा ट्यूशन फीस जो है वो आपका माफ हो जाएगा। और बीटेक में जो सबसे ज्यादा फीस जिस चीज का लगता है वो होता है ट्यूशन फीस। तो आप टीएफडब्ल्यू सीट पर भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको इस पर कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप बोल देना, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।